तो आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल में 8 प्रकार के प्रश्नों को, जो कि वर्गों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उन दोनों संख्याओं का योग 34 है। तो हमने माना कि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है। दोनों संख्याओं का योग यानी कि a² + b² बराबर 580 और दोनों संख्याओं का योग यानी कि a + b बराबर 34। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि जो सूत्र है a + b का होल वर्ग वो बराबर होता है a² + b² + 2ab के। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसका मान ज्ञात करेंगे। a + b यानी कि 34 का वर्ग बराबर a² + b², ये दिया है 580 + 2ab। इसको हम जब हल करेंगे तो 34 का स्क्वायर यानी कि 34 का वर्ग हो गया 1156 बराबर 580 + 2ab। ये 580 इस तरफ प्लस का है, इस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 2ab बराबर हो जाएगा 576। अब ये दो यानी कि 2ab बराबर 576, ये दो इस तरफ गुणा में है तो इस तरफ जाएगा ये भाग में। जब 2 से इसको भाग देंगे तो ab बराबर हो जाएगा 288। और यही हमसे पूछा था कि a × b यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा 288, यही हमारा उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमने माना पहली संख्या a और दूसरी संख्या b है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग यानी कि a + b² बराबर 100 और दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 28 यानी कि a² - b बराबर 28। जब दोनों समीकरणों को जोड़ा यानी कि a² + b² बराबर 100 और a² - b² बराबर 28। जब इन दोनों को जोड़ा तो a² और a² को जोड़ा तो 2a², b² से b² कट जाएगा, 100 और 128 को जोड़ा तो 128 यानी कि 2a² बराबर 128। ये दो गुणा में है, भाग में जाएगा तो a² बराबर 64 आएगा। इस तरफ a² है, इस तरफ 64 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो a बराबर 8 आएगा। अब पहली समीकरण जो थी a² + b² यानी कि इसमें जब हम मान रखेंगे तो a का मान 8 आया है, 8 का स्क्वायर + b का स्क्वायर बराबर 100, तो 8 × 8 = 64, 64 इस तरफ जाएगा, 8 × 8 = 64 + b² बराबर 100। 64 जब इस तरफ जाएगा तो 100 में से 64 गए तो b² बराबर बचेगा 36 यानी कि b बराबर 6। a का मान आया था हमारा 8 और b का आया है 6 और दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 8 + 6 बराबर 14, 14 हमारा उत्तर होगा। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना था, तो a बराबर 8 और b बराबर 6, तो दोनों संख्याओं का योग 14, यही हमारा उत्तर है। अब देखेंगे आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है, तो वो संख्या कौन सी है। अब देखिए, एक संख्या यानी कि x का वर्ग प्लस उस संख्या का योग बराबर 72। अब इसको हम एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, तो ये 72 इस तरफ प्लस का, इस तरफ अगर माइनस का हो जाएगा, तो x² + x - 72 बराबर 0। अब इस 72 के हम ऐसे टुकड़े करेंगे कि प्लस का 1 बचे,
और गुणा करने पर 72 प्राप्त हो। तो 9 8 72। वैसे तो 8 में 72 होता है, लेकिन 8 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, लेकिन जब 9 में से 8 घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, इसलिए 9 8 लिया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन लिया और यहाँ से 8 कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा x प्लस 9 और इधर बचेगा x माइनस 8 बराबर 0। जब x प्लस 9 बराबर 0, तो 9 उधर जाएगा तो x बराबर माइनस का 9। माइनस की संख्या को हम लेते नहीं है, उसको हम छोड़ देते हैं। अब दूसरी संख्या को हल करके देखेंगे, x माइनस 8 बराबर 0। x 8 इस तरफ माइनस का उस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 8। तो वह संख्या 8 है। इसको हम अगर वेरीफाई करना चाहे तो जब x में मान रखेंगे x स्क्वायर प्लस x बराबर 72 रखेंगे तो x का मान आया 8। तो 8 स्क्वायर प्लस 8 बराबर 72, यानी कि 8 8 64 प्लस 8 बराबर 72, और 64 और 8 को जोड़ा तो 72 बराबर 72, यानी कि 8 ही हमारा उत्तर होगा। तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। ऐसे ही आसान भाषा में प्रश्नों को सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो वर्गमूल और घनमूल के 9वें प्रकार के प्रश्नों को सीखेंगे अगली क्लास में।